स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों आज का हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटर कक्षा 12 की चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारता। आज हम स्थिर विभव के टॉपिक जो हमने थे कल तक पूरे कर लिए। आज का टॉपिक हमारा धारता से संबंधित है। तो पहला टॉपिक हमारा है विद्युत धारता। जैसा कि धारता का अर्थ है धारण करने की क्षमता। क्या अर्थ है? धारण करने की क्षमता। तो परिभाषा में कहा है कि किसी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता को धारता कहते हैं। कोई चालक जितना आवेश धारण कर लेता है उसकी क्या कहलाती है? धारता कहलाती है। जिससे हम कहें हमारे पंखे में जो सेल लगा होता है वो उसमें भी आवेश की मात्रा निश्चित होती है। जो सेल पंखे में लगता है फिर उससे विद्युत धारा सप्लाई की जाती है, तभी तो हमारा पंखा वर्क करता है, तभी तो घूमता है। यानी उस सेल में क्या होता है? हमारा आवेश संचित होता है। ठीक है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि किसी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता चालक की धारता कहलाती है। क्षमता धारता कहलाती है। लेकिन इसमें जो आवेश धारण करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? उसमें विभव के समानुपाती होती है। यानी कि अगर विभव बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। जो आवेश होता है उसके विभव में जो इंक्रीज होता है, इंक्रीजमेंट, उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हमने लिखा है यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि होती है, V की वृद्धि होती है। तो हमने लिखा Q समानुपाती V। अगर आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा। तो Q समानुपाती V, हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा C। बच्चों C क्या है? यहाँ पर एक निर्देशांक है जिसे हम चालक की विद्युत धारता कहते हैं। मतलब C को ही चालक की हम विद्युत धारता कहते हैं। और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा C बराबर के Q बटा V। क्या हो जाएगा? C बराबर के Q बटा V। C क्या है? विद्युत धारता है। आवेश क्या है? Q क्या है? आवेश से V क्या है? हमारा विभव में वृद्धि है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया विद्युत धारता बराबर आवेश बटा विभव में वृद्धि। बच्चों आवेश का सबसे बड़ा, धारता का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। तो विद्युत धारता का जो एसआई मात्रक है वो क्या हमारा? फैराड है। इसे F से हम डिनोट करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। एक फैराड जो होता है वो 1 कूलम बटा वोल्ट के होता है। जैसा कि परिभाषा लिखी है धारता की, हम मालूम है कि धारता का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, तो फैराड तो होगा। लेकिन हम मात्रक यहाँ से बना सकते हैं, जैसे Q है तो Q क्या है? कूलम है। और यहाँ V है, V क्या है? विभव है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो आप इसका मात्रक कूलम प्रति वोल्ट भी बना सकते हैं अन्य मात्रकों में। तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम बटा 1 वोल्ट हो गया आपका। बच्चों इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। अन्य मात्रक में क्या है? 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड, माइक्रो होता है माइक्रोन मतलब म्यू, तो हमने लिखा 1 म्यू एफ बराबर 10⁻⁶ फैराड। क्योंकि जो 1 म्यू होता है वो 10⁻⁶ के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 10⁻⁶ के। हमारा फैराड है तो हमने लिख दिया 10⁻⁶ फैराड। फिर बच्चों पिको फैराड। पिको फैराड हम इसे लिखेंगे 1 पीएफ। और पिको, 1 पिकोमीटर में, 1 पिको में कितने बराबर होते हैं? 10⁻12 मीटर होते हैं। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 पिको फैराड बराबर 10⁻12 फैराड। जैसा कि बच्चों हम इसकी बात करेंगे विभव सूत्र की, तो इसका विभव सूत्र कैसे निकालेंगे? विभव सूत्र को निकालने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए, और सूत्र अभी हमने पढ़ा है C बराबर Q बटा V। तो हमने सूत्र लिख लिया C बराबर Q बटा V, और Q है कूलम, V है वोल्ट। कूलम को तो हम ऐसे लिख रहे, वोल्ट को हमने तोड़ दिया, और वोल्ट जुड़ेगा आपका जूल प्रति कूलम में। किसमें जुड़ेगा? जूल प्रति कूलम में। तो जूल प्रति कूलम, कूलम आपका क्या होगा? ये इधर से जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटा जूल। कूलम बटा Q बराबर, कूलम में Q क्या होता है? Q बराबर IT होता है ना। तो हम इसका कूलम का लिखेंगे IT। I क्या है? धारा है, धारा का मतलब एम्पीयर होता है। T क्या है? समय, समय का मतलब सेकेंड होता है T। तो हमने लिख दिया यहाँ 80, और घात 2 लगी है तो पूरे का घात 2 लगा दिया। और जूल कार होता है, कार की विमा हमें पता है या, तो हमने लिख दिया ml2 t-2। अब बाद में हमने सेट कर लिया, इसे m को ऊपर ले गए तो माइनस का, l2 ऊपर ले गए तो माइनस का 2, t-2 है और ऊपर जाएगा t प्लस के हो जाएगा। अब इधर भी t2 होगा तो t2 और t2 क्या होगा? t4 और a2 हो जाएगा। तो बच्चों a क्या होती है? धारता की विमा होती है। ठीक है। इसके बाद
तो ये बच्चों आपको समझ में आओगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है गोली चालक की धारता। हम कोई गोलाकार चालक है, उसकी धारता ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेंगे कि ये गोलाकार चालक है जिसका केंद्र बिंदु वो है और इस पर क्या है धनावेश r त्रिज्या का गोलाकार चालक है, इस पर धनावेश संपूर्ण रूप से फैला हुआ है। तो इसके लिए हमें धारता ज्ञात करनी है। तो बच्चों हमने चित्र की थ्योरी लिखी है कि जब किसी गोलाकार चालक को q आवेश दिया जाता है तो वह इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है और बाहरी पृष्ठ जो होता है वो समभुज पृष्ठ की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके पृष्ठ पर जो विभव होता है वो क्या होता है समान होता है। विद्युत बल रेखाएं, ये जो रेखाएं निकल रही हैं ये सब क्या है विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं कहां से निकल रही हैं? इसके केंद्र से निकलती हैं। हम मान लेंगे कि कोई गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R है। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गोलाकार चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव। भाई गोलाकार चालक है तो इसके पृष्ठ पर विभव भी होगा। अब विभव का फार्मूला हमने पढ़ा है कि V बराबर 1/4π0 Q/R। R क्या है? त्रिज्या है, Q आवेश है। फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालनी चालक की धारता। तो हम लिखेंगे अतः गोलाकार चालक की धारता क्या हो जाएगी C बराबर की Q/V। फिर हम क्या करेंगे C बराबर की Q/V, Q हमारा Q/V और हम बाद में ये B का मान इस B की जगह रख देंगे। हमने रखा Q/A/4π0 Q/R। तो हमने इसका मान रख दिया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको Q से Q को काट देंगे और बाद में इसकी तुच्छी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपस में इनको हल कर लेंगे। तो C बराबर हमारा हो जाएगा 4π0 R। ये धारता का मात्रक घटक होता है। ये हमारी गोले चालक की क्या निकले धारता निकले। और बच्चों ये सब क्या है अचर पद है, इनको हम छोड़ देंगे तो हमारा C समानुपाती क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि गोलाकार चालक की धारता है वो त्रिज्या के समानुपाती है। तो इस प्रकार बच्चों हम गोलाकार चालक की धारता का सूत्र प्राप्त करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है पृथ्वी के बराबर किसी संचालक गोले की धारता। हम कोई गोला जो है वो पृथ्वी के बराबर एक गोला मान लेंगे, उसकी धारता ज्ञात करेंगे। और धारता हमने अभी पढ़ी है किसी गोलाकार चालक के लिए। तो हम लिखेंगे किसी गोलाकार चालक की धारता C बराबर 4π0 R। अब पृथ्वी के लिए क्या ले लेंगे, C बराबर 4π0 RE। यहाँ पर RE है क्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब बच्चों अभी आपने एक मान पढ़ा है कि 1/4π0 होता है वो आपका होता है 9 × 10⁹। यदि हम इसको ऐसे लिख लें 4π0 लिखें तो ये मान हमारा जिना हो जाएगा 9 × 10⁹। तो इसके लिए ये लिख लेंगे मान और हम लिखेंगे इसके लिए 1/9 × 10⁹। तो पृथ्वी की त्रिज्या हम लेते हैं वो 6.4 × 10⁴ होती है, आपकी 6 होती है। और इसको थोड़ा देख लेंगे तो 6.4 × 10⁶ और नीचे कितना है आपका 9 × 10⁹ है। तो बच्चों ये पॉइंट काटेंगे 0 बढ़ जाएगा हमारा। तो हमारा 64 10⁶ है, 10⁶ जो 9 है प्लस 2 पर ले जाएंगे 10⁶ माइनस के 9 हो जाएगी आपकी, माइनस के 9 नीचे आपका बचा 90। तो बच्चों इसका हम 64 और 10⁶ कितना बचेगा माइनस के 3 बचेगा आपका, नीचे क्या होगा 90, नीचे 90 हो जाएगा आपका। जब इसको हल करेंगे ये कटवाने हैं तो बच्चों हमारा 64 × 3/90 हो जाएगा। इसको हम भाग कर लेंगे, जब हम भाग करेंगे तो हमारा 0.711 10⁻³ आएगा। इसको थोड़ा हम सेट कर लेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 711। हम पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो घात क्या होगी आपकी -q में जुड़ जाएगी, -q हो जाएगी। तो 711 10⁻³ कितने -6। तो बच्चों -6 फैराड आया, ये हमारी धारता निकली। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं माइक्रो, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶ होता है फैराड मीटर। तो हमारा हो जाएगा 711 माइक्रो फैराड। तो बच्चों ये क्या हो गई हमारी पृथ्वी की धारता हो गई। हमने क्या लिखा पृथ्वी के बराबर एक संचालक गोला, उसकी धारता का सूत्र हमने मान निकाल लिया C बराबर 711 माइक्रो फैराड। बच्चों नोट में कुछ लाए हैं, पृथ्वी के विद्युत विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है उसे शून्य मानते हैं। अब जब विभव शून्य होगा तो धारता के सूत्र से हम पृथ्वी की धारता निकाल लेंगे। C बराबर Q/V, Q/V और B का मान क्या है 0 है, तो C क्या हो जाएगा अनंत। इसलिए पृथ्वी की जो धारता होती है वो अनंत होती है। आपने देखा होगा आकाशीय जो बिजली गिरती है कितने
वोल्टेज कितने गुना वोल्टेज की होती है और पृथ्वी उसे आसानी से धारण कर लेती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, इधर से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और डेरिवेशन जो है बोर्ड परीक्षा में भी आपके आते हैं, इसलिए आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।